अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग फ़र्स्ट टाइम मुंबई राजधानी से ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि हमने बेंगलोर राजधानी से तो ट्रेवल किया हुआ है शताब्दी और भोपाल एक्सप्रेस के बाद, लेकिन हमने मुंबई राजधानी से कभी भी ट्रेवल नहीं किया। और इस बार हमने इसको इसलिए चुना है क्योंकि जब हम लोग दिल्ली से यहाँ पे जिस काम से आए थे, जब वो हो गया था तो फिर हमारा दिल नहीं लग रहा था बच्चों के बिना। तो हमने सोचा अब जो भी ट्रेन मिलती है हम उसी से निकलेंगे। और उसके बाद हमें ये 4:55 का इसका टाइम था दिल्ली से निज़ामुद्दीन से चलने का। तो हमें ये बहुत अच्छी ट्रेन लगी। हमें इसका टाइम इसलिए भी सूट किया कि ये रात को 12:30 बजे भोपाल पहुंच जाएगी। तो यहाँ से अगर 5 बजे चल के रात को 12:30 बजे भोपाल पहुंच रहे हैं तो बेस्ट है हमारे लिए। इसलिए हमने इसका मेक माई ट्रिप से टिकट किया और उसके बाद हम 4 बजे जामा मस्जिद से निकल गए थे और अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। ट्रेन लगी हुई मिली है हमें यहाँ पर और हमने आराम से इसमें सामान रख दिया है। और अब हम लोग मुंबई राजधानी से फ़र्स्ट टाइम अपने सफ़र पे निकलते हैं। तो मुंबई इस दिन में सफ़र करने का, ट्रेवल करने का मेरा एक्सपीरियंस शताब्दी से तो रहा है, लेकिन मुंबई राजधानी से फ़र्स्ट टाइम है कि हम 12:30 बजे रात को भोपाल पहुंच भी जाएंगे। और काफ़ी गर्मी और धूप है, दिन बहुत गर्म है। हम लोग जितने भी दिन अभी दिल्ली रुके 3 दिन, तो वो बहुत गर्म थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो इसलिए अब जब हम लोग यहाँ आए हैं तो भाई मोइन ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया स्टेशन पे। तो फिर हम कार से आ गए और उसके बाद जब हम वापस कार से उतर के स्टेशन के अंदर आए हैं तो पता चला है कि गर्मी बाहर बेतहाशा थी। और अब हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन अंदर से बहुत चिल्ड है, तो इसलिए एहसास नहीं हो रहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। लेकिन हाँ, धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज़ निकली हुई है। और इसके साथ ही यहाँ पर गर्मी के साथ साथ यहाँ पर इतनी उमस हो रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है लेकिन बारिश नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मौसम इतना ख़तरनाक वाला हो रहा है कि बस सांस नहीं आ रही बाहर। तो अब हम लोग ट्रेन में हैं और ट्रेन चल पड़ी है। भोपाल एक्सप्रेस में हमने तकरीबन 17-18 साल कंटिन्यू ट्रेवल किया है। और भोपाल एक्सप्रेस को भी उतना ही वक्त हो गया जितना कि हमारी शादी को हो गया। तो भोपाल एक्सप्रेस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इस वजह से भी कि वो बहुत ही साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन ट्रेन होती है। लेकिन अभी कुछ टाइम से उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा, क्योंकि भोपाल एक्सप्रेस लेट हो रही है, 10 बजे पहुंचा रही है 8 बजे की जगह। और दूसरा ये कि वो जगह जगह रुक जाती है, और जब वो खड़ी हो जाती है, रुक जाती है, तो फिर वो नहीं चलती और 1.5-2 घंटा नहीं चलती। और फिर उसके बाद थोड़ा सा चलकर फिर कहीं रुक जाती है। और साथ ही अब उसके अंदर जो साफ़ सफाई का इंतज़ाम और एहतमाम था वो ख़त्म हो चुका है। अंदर से स्मेल आती रहती है, वॉशरूम साफ़ नहीं होते। और जिस वजह से हम भोपाल एक्सप्रेस में जाना पसंद करते थे वो मेन वजह उसकी साफ़ सफाई थी, जो अब नहीं है। तो अब भोपाल एक्सप्रेस में हमें सफ़र करने में इतना अच्छा नहीं, कंफर्टेबल फ़ील हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए हमने सोच ही लिया था कि हम इसका कोई अल्टरनेट ढूंढ लेंगे कि हम उससे ट्रेवल करेंगे। तो अभी ये ट्रेन मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे शताब्दी से भी अच्छी लगी है, क्योंकि शताब्दी में अगर हम बैठ रहे हैं तो शायद 9-10 घंटे हम बैठे हैं, अनकंफर्टेबल बैठे हैं और पैर नीचे लटकाए हुए बैठे हैं, और उतना ही लंबा सफ़र हमें करना होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर इतने कम टाइम में हमें कोई ट्रेन भोपाल पहुंचा रही है या भोपाल से दिल्ली पहुंचा रही है तो वो इतनी कंफर्टेबल तो होनी चाहिए कि हम उसमें लेट सकें, बैठ सकें, अपनी मर्ज़ी से बैठ उठ सकें। तो वो बर्थ वाली सीट्स होनी चाहिए। तो ये जो राजधानी, मुंबई राजधानी है, इसका टाइम भोपाल एक्सप्रेस से कम है, प्लस शताब्दी से तो शताब्दी तक से कम है। और उसके अलावा ये चल रही है कंटिन्यू। अंदर सफाई है, अंदर वेटर स्टाफ बहुत अच्छा है, उनका फूड भी बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। और जिस तरह से वो लोग बातचीत कर रहे हैं उससे पता चलता है कि वो कितने ट्रेंड हैं। तो और उन्होंने इसको ट्रेन को इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इसकी सीट्स काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं और उसके अलावा बेड शीट्स इनकी क्लीन हैं। और सबसे अच्छा बात इसकी ये है कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है चलने की।
तो अब उन्होंने हमें ये नाश्ता दिया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में वो चाय के साथ ये सब चीज़ें लेकर आए हैं, जिसमें कि एक ये कचौरी है और उसके साथ ही कचौरी के साथ उन्होंने हमें नमकीन दिया है। और एक ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर चाय बनाने के लिए उन्होंने हमें मिल्क दिया है, ड्राई मिल्क दिया है, और ये चीनी दी है, पतीसा है इसके अंदर, और दूसरा ये कि नमकीन के पैकेट्स हैं जिसमें ये भुने हुए चने मसाले वाले, और एक और कुछ नमकीन है। आई थिंक वो शायद स्नैक्स में चिवड़ा हो सकता है। बाकी ये चाय के लिए उन्होंने हमें गर्म पानी दिया है और हम खुद चाय बना सकते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने हमें फ्रूटी दी है, माज़ा दी है। और अभी वो हमें इसके अलावा खाने का पूछने आए थे, तो हमने उन्हें वेज खाने के लिए बोला है कि हम डिनर में वेज लेंगे। ट्रेन की स्पीड इतनी तेज़ है, बल्कि हमें तो स्पीड तेज़ ही चाहिए थी, बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी तेज़ स्पीड है कि मैं एक सेकंड भी बिना हिले कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें जब मैं इसमें डाल रही हूँ तो मेरा हाथ कंटिन्यूसली हिल रहे हैं, और अभी ये गर्म पानी डालने में मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं ये मेरे हाथ से गिर नहीं जाए, स्लिप ना हो जाए और पानी इधर उधर ना निकल जाए। तो ये बहुत तेज़ चल रही है, इसका यही रीज़न है कि ये इतना ज़्यादा हिल रहा है कि मैं ठीक से इसको बना भी नहीं पा रही हूँ। चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है, चाय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और चाय पीने से काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है। क्योंकि अभी जब मैं होटल से निकली थी तो मेरे सर में काफ़ी दर्द था, और उसके बाद जब मैं यहाँ स्टेशन पर आई तो मुझे लगा कि मुझे चाय पी लेनी चाहिए। हम लोग काफ़ी पहले पहुँच चुके थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने स्टेशन की चाय नहीं पी, क्योंकि मुझे पता था कि स्टेशन की चाय अच्छी नहीं होगी। फिर मैंने सोचा ट्रेन में चाय पी लूँगी, और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेन की भी चाय अच्छी नहीं होगी, लेकिन चाय बहुत अच्छी मिल गई मुझे यहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र हो गया कि मेरे सर का दर्द चला गया, और मैंने 1.5 कप चाय पी है अभी, और उससे मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, और बाहर देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे बाहर सारा ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, जंगल नज़र आ रहे हैं, और जब रास्ते में ये छोटे छोटे गांव नज़र आते हैं और खेत नज़र आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और हकीकत में ऐसा लगता है कि जैसे हम वहीं पर मौजूद हैं। इतना प्यारा महसूस हो रहा है ये सब ग्रीन देखकर, और काफ़ी बारिश भी होकर चुकी है शायद यहाँ, तो ऐसा लग रहा है इस बाहर सारा गीला गीला भी है, और पानी भी जगह जगह भरा हुआ है, जैसे गड्ढों में भर जाता है। और ये सारे जंगल और खेत नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर चलते चलते छोटे छोटे गांव नज़र आ जाते हैं, और उन गाँव में भैंसें गाय बंधी होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर। और ये पतली सी छोटी नदी हमारे साथ बराबर चली जा रही है ट्रेन के साथ, लेकिन वो क्या थोड़ी सी डिस्टेंस पर है तो मैं उसे ठीक से कवर नहीं कर पा रही हूँ, तो वो पीछे निकल गई और हम इस तरफ आ गए हैं। वो हमारी ट्रेन के साथ साथ चल रही थी, पतली नदी थी लेकिन काफ़ी लंबी भी थी। और उसके बाद ये स्टेशन आ गया है कोई सा। ट्रेन की स्पीड इतनी है कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, और मैं सोचती हूँ जैसे ही स्टेशन आने लगता है कि मैं उसका नाम पढ़ लूँगी, लेकिन इतनी तेज़ी में निकल जाती है कि नाम बिल्कुल नज़र नहीं आता, कुछ भी नज़र नहीं आता। और जहाँ पर उसने रुकना होता है तो वहाँ पर रुक भी जाती है, और जहाँ से निकलती है तेज़ तो फिर वो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। और उसके बाद एकदम से वो वापस से स्टेशन पर थोड़ी सी फिर भी स्लो होती है और फिर वापस से स्पीड ले लेती है, तो फिर उसके बाद गोली बन जाती है ट्रेन। तो बहुत मज़ा आ रहा है इसके अंदर सफ़र करने में, कि ये अंदर तक मतलब ये कि यहाँ पर स्पीड फील हो रही है अंदर बैठकर अगर, तो जाहिर सी बात है।
यहाँ पर सूरज ढल गया है और अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, मगरिब का वक्त हो जाएगा और उसके बाद बाहर कुछ हमें नज़र नहीं आएगा, इसलिए फिर हम बाहर की कुछ वीडियो भी शूट नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ब्लॉगिंग सिर्फ तभी तक की हो रही है तब तक कि यहाँ पर उजाला नज़र आ रहा है। मगरिब के बाद जब सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाएगा तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। राजा की मंडी ये स्टेशन का नाम है। ये जो स्टेशन आ रहे हैं इन स्टेशंस का मैंने कई बार नाम ठीक से नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम लोग यहाँ से भोपाल एक्सप्रेस से निकल जाते हैं रात में और उसके बाद जब रात में हम यहाँ से निकलते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता कि अब कौन कौन से स्टेशन आ रहे हैं। वल्लभगढ़ और फरीदाबाद इस तरह से करके इधर शायद ओखला और उसके अलावा राजा की मंडी ये आया है। मुझे फिर उसके बाद आगरा ही पता चलता है कि आगरा आ गया, और क्योंकि आगरा पे गाड़ी रुक जाती है और जिसने उतरना होता है वो उतर के चाय वगैरह लेता है, तो इतनी देर के लिए गाड़ी आगरा पे रुकती है भोपाल एक्सप्रेस। तो मुझे बस आगरा पता होता है, और जब हम लोग मॉर्निंग में आ रहे होते हैं तो वल्लभगढ़, फरीदाबाद और ये आपका राजा की मंडी इस तरह के स्टेशन पर जाते हैं और ओखला। तो अभी क्या कि मतलब यहाँ पर जब हम लोग आए हैं तो इस वक्त ये जो स्टेशन दिख रहे हैं मुझे, जिनके मैं नाम पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत अजीब अटपटे नाम लग रहे हैं, क्योंकि वो रात में निकल जाने वाले स्टेशन हैं जो अब दिख रहे हैं, जबकि रात का 3, सवा 3, साढ़े 3 का वक्त होता है। हम लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उस वक्त ये स्टेशन निकल रहे होते हैं। तो आज ये सारे स्टेशन मुझे देखने को मिल रहे हैं, मैं इनके नाम पढ़ रही हूँ, तो मैं ये बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। ये देखें आप किस तरह ये लोग बार बार हर 1 घंटे के बाद आके सफाई करते हैं यहाँ पर, और इसलिए ये ट्रेन बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही। फ़िनाइल का ये लोग पोछा दे रहे हैं। सीट्स काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं और सफाई बहुत है, और साथ ही बाहर इतनी धूप होने के बावजूद अंदर एसी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ट्रेन एकदम चिल्ड हो रही है और सफ़र का पता भी नहीं चल रहा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और अच्छी बात यह है कि जिस हम कंपाउंड में अभी हम मौजूद हैं उसमें लोग भी बहुत कम हैं, तो और जो भी हैं वो लोग भी सब बहुत अच्छे हैं, उनसे हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, बातें हो रही हैं। तो वो लोग सब हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी बन गए हैं, और उन्होंने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है, और आगे भी जुड़े रहने के लिए वो हमारे सारे वीडियोज़ को भी देखेंगे। और वो लोग नासिक जा रहे हैं, कुछ उसमें से मुंबई भी जा रहे हैं। यहाँ से चंबल स्टार्ट हो गया है, ये चंबल नदी है नीचे, और ये उसका ऊपर पुल बना हुआ है, और ये एरिया बहुत सुनसान है। और यहाँ पर चंबल का नाम आप लोगों ने सुना होगा,
और यहाँ पर डाकुओं का काफ़ी डर और खौफ रहा है, तो इसलिए इस एरिया में आज भी खौफ आता है और इस नदी को देखकर बहुत डर लगता है। और मतलब ये नहीं कि ये नदी तो सारी गहरी होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो डाकुओं का खौफ, जो दहशत उनकी यहाँ चंबल में हुआ करती थी, वो आज भी नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे वो लोग आज भी यहाँ से कहीं से मौजूद हैं और ट्रेनें लूटने के लिए आ जाएंगे। तो ये हमारा डिनर आ गया है। उन्होंने हमें डिनर में क्या क्या दिया है ये देखते हैं। ये मुझे दही अलग ही पता चल रहा है, इसमें दही है और ये जो खोल रहे हैं ये दाल है। और दाल के अलावा उन्होंने हमें दिया है ये सब्ज़ी, पता नहीं काहे की है। इसके अंदर शायद पनीर होगा, क्योंकि अक्सर दाल पनीर रहता है ट्रेन के अंदर खाने में। तो ये डेफिनेटली हाँ पनीर है ये। तो ये दाल है और ये पनीर है। उसके साथ उन्होंने हमें ये राइस दिए हैं, प्लेन राइस जो हैं बॉयल, और ये साथ में चपातियाँ हैं। ये शायद 2 या 4 चपातियाँ हैं और वो हमें बोल कर गए हैं कि चपातियाँ आपको या राइस आपको और चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे। साथ ही दही है, अचार है और साथ में उन्होंने हमें इसके छाछ भी दी है। और ये हमारे साथ खाने के अंदर उन्होंने ये भी बेनिफिट दिया है कि जो भी आपने इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं, यानी कि चावल या रोटी जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। सब्ज़ी भी आपको और मिल जाएगी, दाल भी मिल जाएगी। तो इनका स्टाफ वाकई बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त ट्रेन लोग हैं। और अमीन भाई जो अभी हमें ये खाना सर्व करके गए हैं बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने हमें नाश्ता भी बहुत अच्छा दिया था और चाय उन्होंने हमें डबल दी थी, बार बार दी थी। मतलब मैंने तो 3 बार चाय ली थी क्योंकि मुझे सर में दर्द था। तो तो ये उन्होंने हमें खाने के बाद मदर डेयरी आइसक्रीम दी है। और ये मदर डेयरी की आइसक्रीम है, बहुत अच्छी आइसक्रीम होती है मदर डेयरी की, भोपाल में नहीं मिलती है। तो ये हमको मदर डेयरी की आइसक्रीम सर्व करके गए हैं। इसके लिए भी बोला है कि और चाहिए हो तो ले लेना।
बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमने गेट खोला है ट्रेन का और यहाँ हवा बहुत तेज़ है और आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ बारिश की, मतलब बिजली चमक रही थी जो हमें शीशे में से नज़र आ रही थी और हमें ऐसा लगा कि बादल बहुत तेज़ बोल रहे हैं। तो हमने यहाँ के गेट खोला तो बारिश है, बहुत तेज़ बारिश है। हालांकि बाहर अंधेरा इतना है कि नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन पानी बहुत स्पीड में गिर रहा है और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये स्टेशन कौन सा है। बस हमने अभी अभी ये गेट खोला।